चलिए यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी उसके बारे में बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। और इसके पहले हमने देखिए कुछ टेम्परेरी मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी को भी देख लिया, और कुछ परमानेंट मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क और एसएसडी को भी देख लिया। अब बात करने वाले कुछ अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में, जिसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं विस्तार से। तो अदर मेमोरी डिवाइस है जिसके अंतर्गत देखें तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले दिखती है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, देखिए इस प्रकार से उसके अगर देखें ऊपर से तो इस प्रकार से देख सकती है। देखिए ये मेमोरी कार्ड जैसे देखिए थोड़ा बड़ा आकार होता है, पर इसका एक्सटेंड रूप देखें तो यहाँ देखिए आप अंदर से देखिए प्लास्टिक के कवर में पैक होती है। एक्सेस स्लॉट आप देख सकते हैं, अलाइनमेंट स्लॉट देख सकते हैं। यहाँ देखिए इंडेक्स होल होता है ये वाला, उसके बाद डिस्क हब सेंटरिंग होल होता है, डिस्क का जैकेट होता है आसपास से, और डिस्क में से डाटा रीड करने के लिए देखिए राइट प्रोटेक्ट नॉच होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ देखिए यूज़र का लेवल होता है जो यहाँ मतलब जिस कंपनी का है या फिर जो मेंटेनेंस लेवल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ है। हम स्ट्रक्चर देखें फ्लॉपी डिस्क का, और सबसे शुरुआती दौर पर अगर बात करें 4 MB 5 MB की इसकी जो है स्टोरेज कैपेसिटी होती थी, परंतु इसके जगह पर हमको वर्तमान में डाटा को पोर्टेबल डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग होता था। वर्तमान में इसका प्रयोग कम हो गया है, कम क्या बंद ही हो गया है, क्योंकि सीडी का यहाँ पे चलन ज़्यादा हो गया था, और सीडी का चलन भी वर्तमान में कम हो गया क्योंकि इसके स्थान पर ब्लू रे डिस्क आ गई थी, डीवीडी आ गई थी। इन सभी को देखें तो अभी फ्लैश मेमोरी अभी वर्तमान में ज़्यादा काम करती है। तो चलिए पहले जानेंगे हम फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क क्या है, एक प्लास्टिक की बनी होती है जिस पर जो है फेराइट की परत पड़ी होती है, और यह बहुत लचीली होती है, नहीं लचीली प्लास्टिक की बनी होती है, इसलिए इसे फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। जिस पर प्लास्टिक का कवर होता है, ये डिस्क मतलब ये जैकेट होता है। फ्लॉपी के बीचों बीच एक पॉइंट बना होता है, और इस ड्राइव की जो डिस्क है वो घूमती रहती है। ठीक है, जिससे जैसे यहाँ देखें तो देखिए 5.25 इंच की फ्लॉपी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और 3.5 इंच की फ्लॉपी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि दोनों प्रकार की फ्लॉपी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसमें अगर देखें तो फ्लॉपी डिस्क जो होती है 80 डेटा ट्रैक इसमें होते हैं, और प्रत्येक ट्रैक में 64 शब्द यहाँ पे स्टोर किया जा सकते हैं। यह मैग्नेटिक टेप के समान ही कार्य करती है, और 360 RPM यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट प्रति मतलब जो है मिनट की दर से यहाँ पे घूमती है। जबकि हार्ड डिस्क की अगर बात करें तो हार्ड डिस्क जो है 7200 RPM की स्पीड से यहाँ पे घूमती है। तो ज़्यादा जो रीड राइट है कैपेसिटी किसकी होगी, हार्ड डिस्क की, जबकि फ्लॉपी डिस्क की यहाँ पे बहुत कम थी, जिससे इसकी रिकॉर्डिंग जो है खराब हो जाने की समस्या यहाँ पे उत्पन्न होती है। वर्तमान में इसका चलन बंद हो चुका है। आकार की दृष्टि से अगर देखें तो दो प्रकार से देखने को मिलती है। देखिए एक तो होती है 5.5 और 3.5 जो कि हमने अभी देखे हैं। ठीक है, तो 5.5 वाली जो व्यास वाली जो फ्लॉपी डिस्क है, इसका आविष्कार 1976 में किया गया था। ठीक है, और यह प्लास्टिक की जैकेट में सुरक्षित रहती है। इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है 360 KB से 2.44 MB तक होती है, और 3.5 जो व्यास है वाली जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी अगर बात करें तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर जो एप्पल आते हैं उसमें किया गया था, जो कि पिछली फ्लॉपी की अपेक्षा छोटी थी, और इसकी संग्रहण क्षमता यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी 310 से 2.88 MB तक होती थी। तो दो प्रकार की फ्लॉपी डिस्क हमको देखने को मिलती है, ये वाली। ठीक है, अलग अलग यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं हमारे मैग्नेटिक टेप आते हैं, जो कि अदर सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत हम देख सकते हैं। तो मैग्नेटिक टेप भी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें एक पतला जो फीता यानी कि रील हम जिसे बोलते हैं, देखिए रील जो इस प्रकार से आपने टेप रिकॉर्डर अगर चलाए होंगे तो उसी प्रकार ये मैग्नेटिक टेप होता है। इसमें कैसेट के रूप में यहाँ मैग्नेटिक टेप होता है, और इसमें जो पतली रील होती है जिसे फीता बोलते हैं, इसके अंतर्गत मैग्नेटिक इंक की कोटिंग होती है, और इसका प्रयोग एनालॉग तथा डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह पुराने समय के जो ऑडियो कैसेट आते थे उसी की जैसा होता है, और मैग्नेटिक टेप का प्रयोग बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सस्ते होते थे, और आज भी इनका प्रयोग डाटा का बैकअप लेने के लिए तैयार मतलब यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि चलन काफ़ी कम हो चुका है, पर फिर भी यहाँ पे जो है इस प्रकार देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ अगर देखें तो इसमें आपको टेप दिख रहा है, देखिए ये वाला। उसके बाद जो है यहाँ पे जिसमें लपेटा जा हब दिख रहा है, टेप का पैक दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद रील का फ्लैंज दिख रहा है। ठीक, तो ये स्लाइड व्यू है, और ये साइड व्यू है, और एक एज व्यू है, दोनों आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क देख सकते हैं, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत ही आती है। तो ऑप्टिकल डिस्क एक चपटा वृत्ताकार यानी कि गोल पॉलीकार्बोनेट डिस्क होता है, जैसे आप देखें सीडी आप देखे जो होंगे, डीवीडी भी देखे होंगे, जिस पर डाटा एक फ्लैट सतह के अंदर पिट्स के रूप में यहाँ स्टोर किया जाता है। इसमें डाटा को ऑप्टिकल के द्वारा यहाँ पे स्टोर किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क दो प्रकार की होती है, एक तो सीडी होती है यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी यानी कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क इसको बोला जाता है। तो आप यहाँ देखिए स्टार्ट ऑफ द डिस्क रीडिंग प्लेइंग, और यहाँ से शुरू होता है, और देखिए एंड ऑफ द डिस्क रीडिंग प्लेइंग, मतलब यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक अगर चल जाता है तो समझ लीजिए क्या हो गया है,
ये डाटा एंड हो चुका है यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है, तो इसी के बारे में हम देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं सीडी के बारे में। तो सीडी बोला जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और कॉम्पैक्ट डिस्क जो है इसको हम सिंपल रूप में इस प्रकार बोला जाता है, ना कि अगर बात करें तो इस प्रकार। हार्ड डिस्क को बोला जाता है इस प्रकार, जबकि डिस्क इस प्रकार होती है। ठीक है, सीडी एक फ्लैट राउंड ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम होता है, जिसे इन्वेंट यानी इसका आविष्कार जेम्स रसेल ने सबसे पहली सीडी को यहाँ पे क्रिएट किया था। और एक फिलिप्स की जो फैक्ट्री है उसमें जर्मनी में सन 17 अगस्त 1982 में ये जो है यहाँ पे इसको सबसे पहली जेम्स रसेल के द्वारा यहाँ क्रिएट की गई थी। कॉम्पैक्ट डिस्क की जो है कॉम्पैक्ट डिस्क एक तरह की मतलब देखिए, एक तरफ यहाँ डाटा रीड राइट किया जाता है, मतलब राइट किया जाता है और इसी से रीड भी किया जाता है, और दूसरी तरफ यहाँ पे लेबल होता है, मतलब ऊपर कंपनी का नाम होता है और नीचे साइड इसमें डाटा को रीड किया जाता है या राइट किया जाता है। इसमें लिखा मतलब जो है लेबल, ऊपर साइड लेबल होता है। और इसके अंतर्गत अगर देखें तो जब हम अराउंड जो सीडी है, डीवीडी या ब्लूरे डिस्क की यहाँ पे देखें तो ये जो है मतलब जो हार्ड डिस्क है उससे मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो काफ़ी सस्ती होती है और डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकने के लिए काफ़ी ये जो है सहायक होती है। ठीक है, जो सीडी होती है, सीडी डीवीडी दोनों। ठीक, इसके अलावा एक स्टैंडर्ड सीडी जो होती है, बात यहाँ पे देखें तो 72 मिनट की जो म्यूजिक है या फिर 650 MB की जो डाटा उसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे सहायक होती है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो 700 MB की जो सीडी है वो देखने को मिलती है। तो पूरा तो हम भर नहीं सकते, तो यहाँ पे कुछ MB खाली रहना पड़ता है उसके वर्किंग के लिए। वहीं एक 80 मिनट की सीडी जो होती है 700 MB की डाटा को होल्ड कर सकती है। सीडी को सबसे पहले देखिए 1980 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके पश्चात ऐसे बहुत से मेथड आए जिनका इस्तेमाल डाटा को स्टोर करना और रिट्राइव करना यानी एक्सेस करना होता था, और ये कॉमन रिप्लेसमेंट है सीडी का। ठीक है, और इसके अलावा डीवीडी जो है सीडी के बदले में आई, उसके बाद ब्लूरे डिस्क आई, तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। दूसरा जो है डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत देखिए सन 1995 में फिलिप्स और सोनी ने एक नए टाइप की डिस्क को इंट्रोड्यूस किया, और एक जो है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क को बोला जाता है। ठीक है, ये जो है 4.7 यानी 4.7 GB जो है वन साइड यहाँ पे स्टोर करने की कैपेसिटी होती थी। हाई डेफिनेशन डिजिटल जो वीडियो है फाइल इसको स्टोर करने में काफ़ी कैपेबल थी। एक डीवीडी की जो है यहाँ देखिए सीडी के समान ही डायमेंशन होती है। स्टैंडर्ड सीडी प्लेयर द्वारा इसको रीड नहीं किया जा सकता है, डीवीडी प्लेयर के द्वारा इसको आसानी से रीड किया जा सकता है। ठीक है, डीवीडी प्लेयर में एक हायर पावर रीड लेज़र होता है, 0.65 माइक्रोमीटर का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, जो कि इनेबल करता है स्मॉलर पिट्स यानी कि 0.4 माइक्रोमीटर, और सेपरेशन जो होता है ट्रैक 0.74 माइक्रोमीटर यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इसके डाटा को रीड और राइट करने के लिए। ठीक है, आगे दोनों में अंतर देख लेते हैं सीडी और डीवीडी में। तो देखिए यहाँ पे सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जाता है, डीवीडी को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क इसको बोला जाता है। सीडी को बनाया गया था ऑडियो फाइल्स और प्रोग्राम फाइल्स को स्टोर करने के लिए, डीवीडी को बनाया गया था वीडियो फाइल्स और मूवी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। यहाँ देखिए ये ऑप्टिकल डिस्क है सीडी, और ये भी ऑप्टिकल डिस्क है। उसके बाद देखिए इनकोडिंग यहाँ पे वेरियस देखने को मिलता है, डीवीडी में भी वेरियस देखने को मिलता है। इसकी कैपेसिटी टिपिकल मतलब यहाँ 700 MB के आसपास देखने को मिलती है, 80 मिनट का ऑडियो यहाँ देखने को मिलता है। और डीवीडी की जो होती है 4.7 GB से लेकर 17.08 GB तक यहाँ देखने को मिलती है, काफ़ी अधिक कैपेसिटी देखने को मिलती है स्टोरेज के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ जो है सीडी के अंतर्गत CDR यानी सीडी रीडेबल, इसके बाद सीडी रीराइटेबल, उसके बाद सीडी टेक्स्ट सीडी, ग्राफिक्स सीडी, एक्सटेंड ग्राफिक्स, सुपर ऑडियो सीडी, मिडी, इसके अलावा अन्य जो सीडी है वो आपको देखने को मिलेगी। पर डीवीडी के अंतर्गत देखें तो डीवीडी रीराइटेबल, डीवीडी प्लस रीराइटेबल यहाँ देखने मिलती है, डीवीडी रैम, ब्लूरे डिस्क, ये सभी देख सकते हैं। उसके बाद आप फिलिप्स सोनी के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था, और इसको जो है फिलिप्स सोनी, तोशिबा और पैनासोनिक के द्वारा इसको डेवलप किया गया था डीवीडी को। चलिए आगे देखते हैं फ्लैश ड्राइव को। फ्लैश ड्राइव भी पोर्टेबल डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए काफ़ी अच्छी मेमोरी के रूप में यूज़ की जाती है, सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में। एक्सटर्नल या रिमूवेबल डिस्क इसको बोला जाता है। पेन ड्राइव भी इसको जो बोला जाता है, या फ्लैश ड्राइव इसको बोल सकते हैं। और फ्लैश ड्राइव का यूज़ जो है डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह एक्सटर्नल डिवाइस है जिसको कंप्यूटर में अलग से यूज़ किया जाता है। आकार में बहुत छोटी होती है, एक मतलब उंगली के समान होती है, थंब ड्राइव इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा फ्लैश ड्राइव में एक छोटा सा जो है पीरियड सर्किट बोर्ड होता है जो प्लास्टिक या धातु के कवर से ढका होता है, इसलिए है मजबूत होता है। और प्लग एंड प्ले यानी कि लगाते बराबर ये जो है रीड हो जाती है डाटा को। और ये 2 GB से लेकर अभी वर्तमान तक 2 TB तक 128 GB और अन्य जो है बहुत सारी मतलब 1 TB तक भी हमको इसकी जो है कैपेसिटी देखने को मिलती है वर्तमान में। यहाँ इसकी आप देखिए जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं। USB कनेक्टर आप यहाँ देखें। ठीक है, अंदर आपको देखिए विभिन्न प्रकार के जो है चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे
टेस्ट पॉइंट देखने को मिलता है, फ्लैश मेमोरी चिप देखने को मिलती है, क्रिस्टल एक्सेलेटर देखने को मिलता है, एलईडी जिसके अंतर्गत जो है ब्लिंक होता है, ये रीड राइट प्रोटेक्ट स्विच देखने को मिलता है, उसके बाद स्पेस फॉर सेकंड फ्लैश मेमोरी चिप ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इसका जो है एक्सटेंड स्ट्रक्चर है। पहला फ्लैश ड्राइव अप्रैल 1999 में एम सिस्टम, अब जो है सैंडिस्क के नाम से जाना जाता है, इसने विकसित किया था। काफ़ी चलन में होती है सैंडिस्क की, और इजरायली कंपनी है। अमीर वॉन डोब मोरन और ओरान ओगडान ओरान जो है इनके द्वारा इसको बनाया गया था इजरायली कंपनी में। ठीक है, एम सिस्टम ने 2000 में यूएसबी फ्लैश ड्राइव की घोषणा की और पहली बार दिसंबर 2000 में आईबीएम द्वारा 8 MB की क्षमता के साथ जनता को ये बेची गई, यानी कि पब्लिक में इसको अनाउंस किया गया। और फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर के बीच जानकारी को स्टोर करने और ट्रांसफर करने का एक आसान तरीका है। इसकी रेंज जो है 2 GB से लेकर 1 TB यानी कि 1000 GB तक देखने को मिलती है। इसके अलावा एक लेटेस्ट वर्जन ऑप्टिकल डिस्क का, जिसको हम देखें ब्लूरे डिस्क बोला जाता है, जो CD आई, CD के बाद DVD आई, DVD के बाद ब्लूरे डिस्क आई। तो देखिए सबसे पहले जो ब्लूरे प्लेयर है जून 2006 में लॉन्च किया गया था। इसमें सबसे पहली जो मूवी है 2003 की चार्ली जंगल ये लॉन्च की गई थी, जो कि ब्लूरे डिस्क में बनाई गई थी। सबसे पहली दोबारा जो राइट की जाने वाली जिसको रीराइट ब्लूरे डिस्क कहते हैं, इसको सोनी कंपनी के द्वारा 8 जुलाई 2006 में लॉन्च किया गया था। ये भी एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क है, काफ़ी अधिक कैपेसिटी इसकी होती है, महंगी भी होती है। ब्लूरे डिस्क, इसको ब्लूरे नाम से भी जाना था, एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसका प्रयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसे जो है मानक DVD प्रारूप का स्थान लेने के लिए इसको बनाया गया था। ब्लूरे डिस्क को HD वीडियो, हाई डेफिनेशन जो वीडियो है और अधिक डाटा स्टोर करने के लिए डिज़ाइन किया गया। साधारण लेयर वाली जो DVD है उसमें 4.7 GB, डबल साइड वाली में 8.5 GB डाटा स्टोर किया जाता है, जबकि ब्लूरे डिस्क में एक लेयर में 25 GB और डबल लेयर की अगर बात करें 50 GB स्टोर किया जाता है। काफ़ी अधिक क्षमता वाली देखने को मिलती है। ठीक है, फिर आता मेमोरी कार्ड, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत देखने को मिलता है। आप देखेंगे मेमोरी कार्ड अलग अलग साइज में देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत आप देखें, देखिए 95 MB लिखा है, यानी कि राइट स्पीड आप देख सकते हैं। उसके बाद 64 GB यानी कि मेमोरी साइज देख सकते हैं। उसके बाद देखिए जो आप देखें HDXC जो है कार्ड का टाइप आता है। और यहाँ देखिए 10, ये स्पीड क्लास आती है, क्लास मतलब किस क्लास का है, 10 क्लास का है या जो भी है वो आप कार्ड देख सकते हैं। UHS क्लास आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये देखिए यहाँ मेमोरी कार्ड, इसको सिक्योर डिजिटल कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। सैंडिस्क, पैनासोनिक, सोनी, सैमसंग, तोशिबा, अन्य जो विभिन्न प्रकार की कंपनियां उसके द्वारा कार्ड को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, अलग अलग कंपनियों के कार्ड देखने को मिलते हैं वर्तमान में। HD कार्ड का निर्माण करती है अलग अलग कंपनियां, और मार्केट में देखें तो HD, HDHC, CF, MMC, HDXC, माइक्रो SD, इन सभी कार्ड को यहाँ वर्तमान में हम देख सकते हैं। पहला होता है SD कार्ड, मतलब ऐसे मेमोरी कार्ड जो होते हैं 3 प्रकार में मिलते हैं। HD मिनी, ठीक है, मिनी और माइक्रो बोल सकते हैं। और यहाँ देखिए यह कार्ड जो है 2.1 मिलीमीटर मोटे होते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसे कार्ड PC हैंडीकैम मतलब कैमरा, स्मॉल डिजिटल कैमरा, इसमें उपयोग होते हैं। SD कार्ड को सीधे अपने स्लॉट में लग सकता है ये, लेकिन बाकी कार्ड आकार में जो है SD कार्ड से छोटे होते हैं, इसलिए इसके लिए अडाप्टर की ज़रूरत पड़ती है। अडाप्टर लगाते हैं, अडाप्टर के अंतर्गत उसको फंसाते हैं और फिर कार्ड के स्लॉट में लगाते हैं। और यह छोटे कार्ड प्राय मोबाइल, टैबलेट आदि में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, और यह मेमोरी कार्ड की पहली पीढ़ी थे। ठीक है, इसके बाद मतलब HDHC जो है कार्ड, जिसके अंतर्गत डबल कैपेसिटी बढ़ने, मतलब डबल डेटा कैपेसिटी बढ़ने के साथ साथ कार्ड की जो क्षमता उसमें बढ़ी। 2006 में नए SDHC मतलब सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी के साथ इन्हें माइक्रो और मिनी HD कार्ड भी लॉन्च किया गया। देखने में SD के जो इंटरनल मेमोरी कार्ड है उसको 4 से 32 GB क्षमता युक्त बनाया गया। HDXC की अगर बात करें, तीसरी पीढ़ी के मेमोरी कार्ड सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी कहलाते हैं, जो कि 40 GB से लेकर 2 TB तक की क्षमता में मिलते हैं। इनमें केवल माइक्रो SD कार्ड ही होते हैं। माइक्रो HD कार्ड छोटे कार्ड में मिलता है। और इस श्रेणी में UHS यानी अल्ट्रा हाई स्पीड बस कार्ड तथा HDIO यानी कि सिक्योर डिजिटल इनपुट आउटपुट, ये भी लॉन्च हो चुके हैं इस वाले कार्ड में। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कार्ड के क्लास की, जिसके अंतर्गत हमने 10 क्लास का भी देखे थे, सेकंड क्लास के बात है, 4 क्लास के भी, 6 क्लास के भी, UHS1, UHS3। तो सेकंड क्लास की अगर बात करें तो इसकी गति 2 MB पर सेकंड होती है। नॉर्मल मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग में इसको यूज़ किया जाता है। और 4 क्लास के जो आते हैं 4 MB पर सेकंड की स्पीड में देखने को मिलती है। और यहाँ HD रिकॉर्डिंग हेतु उपयोग किया जाता है। 6 MB मतलब यहाँ देखिए 6 वाले जो हैं 6 MB पर सेकंड HD रिकॉर्डिंग के लिए। 10 क्लास वाले 10 MB पर सेकंड फुल HD रिकॉर्डिंग के लिए। और UHS1 जो है 30 MB पर सेकंड के लिए 4K जो वीडियो आते हैं उसके लिए। उसके बाद 3 वाले यानी कि UHS3 30 MB पर सेकंड 4K रिकॉर्डिंग वीडियो के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो हमने क्लास के हिसाब से कार्ड को देख लिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे मान लो कुछ कार्ड है,
कार्ड अगर 16 GB का कार्ड है और उसमें अगर MP3 हमको स्टोर करना है तो MP3 स्टोर करने के लिए 270 म्यूजिक MP3 अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। इसके अलावा अगर बात करें हम JPG फाइल स्टोर करना है जो फोटो है तो 3800 फोटो इसमें स्टोर की जा सकती है। अगर 20 है, ये 12 मेगापिक्सल वाली थी, 20 मेगापिक्सल वाली फोटो यहाँ फॉर्मेट स्टोर करना है तो 2600 आ जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद 20 MP वाली जो रॉ फॉर्मेट वाली जो फोटो उसको स्टोर करना 260 आ जाती है। रॉ मतलब जो एडिटेबल हो। और HD वीडियो रिकॉर्ड करना है 9 MB पर सेकंड का तो 240 मिनट का, और अगर वही 13 MB पर सेकंड का वीडियो स्टोर करना तो 160 मिनट का हो जाता है। उसी प्रकार आप यहाँ पे देखिए 32 GB में देख सकते हैं, 64 GB में, 128 GB में, सभी को आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइमरी मेमोरी एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं और सेकेंडरी मेमोरी दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी है सूचनाओं को अस्थायी रूप से संग्रहित करके रखती है, यानी कि जब तक कि कंप्यूटर ऑन रहता है या बिजली रहती है तब तक स्टोर करेगी, नहीं तो नष्ट हो जाएगी। यह मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा महंगी होती है। इसमें कार्य करने की गति काफ़ी तीव्र होती है, सिस्टम में अस्थायी रूप से लगी रहती है और इसमें जो स्टोर सूचना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाई जा सकती क्योंकि करंट वर्किंग मेमोरी होती है। कंप्यूटर के एक्सेस टाइम को जो है प्राइमरी मेमोरी प्रभावित करती है। IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में होती है। दो प्रकार की मेमोरी रैम और रोम यहाँ पे होती है और कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होने के कारण इसे प्राइमरी मेमोरी या मेमोरी यूनिट के रूप में रखा जाता है। इनबिल्ट होती है CPU के साथ में और यह मेमोरी कंप्यूटर में पहले से ही लगी होती है। पर वहीं सेकेंडरी मेमोरी की अगर बात करें तो यह स्थायी मेमोरी होती है। डाटा मतलब जो है कंप्यूटर बंद होने पर और करंट चले जाने पर इसमें से डाटा इरेज नहीं किया जा सकता, ठीक है। यह मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा काफ़ी सस्ती होती है और इसमें कार्य करने की विधि प्राइमरी मेमोरी से कम होती है, ठीक है। और यह कंप्यूटर में स्थायी रूप से नहीं लगी होती, अलग से लगाई जा सकती है। जैसे हार्ड डिस्क है तो वो तो ऑनलाइन कहलाती है, बाकी सभी ऑफलाइन कहलाती है। इसमें स्टोर सूचनाओं को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र आसानी से किया जा सकता है, एक्सेस टाइम को प्रभावित नहीं करती। जैसे हार्ड डिस्क है, CD DVD पेन ड्राइव, इन सभी को हम देख सकते हैं सेकेंडरी के अंतर्गत देख सकते हैं। कई प्रकार की आती है, जैसे देखें तो यहाँ देखिए ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव है, CD DVD है। इन्हें उपयोग करने के लिए कंप्यूटर में अलग से लगाया जा सकता है, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। इनबिल्ट मेमोरी नहीं होती है और इनका प्रयोग आवश्यकता अनुसार हम कर सकते हैं। तो दोनों मेमोरी के बारे में हमने जाने। तो देखिए हमने बहुत सारी चीज़ यहाँ पे देख ली, एक बार हम फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत देखिए अदर मेमोरी टाइप्स में देखें तो सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क के बारे में देखें। फ्लॉपी डिस्क आप देख सकते हैं चलन बंद हो चुका है परंतु काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद हमने जो है मैग्नेटिक टेप के बारे में जाना, ऑप्टिकल डिस्क जिसके अंतर्गत CD DVD और उसके बाद ब्लू रे डिस्क के बारे में हमने जाना, दोनों में अंतर भी देखे हमने, ठीक है। फ्लैश ड्राइव देखे हैं यहाँ देखें। इसके अलावा जो है मेमोरी कार्ड के बारे में हमने जाना, मेमोरी कार्ड की जो क्लास है उसके अनुसार यहाँ पे MB स्पीड इसकी जान ली है। उसके बाद उसकी कैपेसिटी हमने स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे देख ली, प्राइमरी मेमोरी के बारे में यहाँ पे देखा और सेकेंडरी मेमोरी। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ये हमारा मेमोरी वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।